जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं? कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट धोखा हुआ है और सही कहते हैं 11% वोट है, लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, कुछ झंझनाती है और कुछ चुपचाप रखे हैं। तो सूर्या पर झंझनाओ तो वही लोग समझेगा तुमको, कभी तुमको जीत देगा। पैसा चाहिए था और सिस्टम और सेपरेट इलेक्ट्रॉन तब हमारा विकास होगा, लेकिन समाज को भी करने के लिए इन्होंने बताया था क्या 1956 में कहा था कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूँ मेरा दर्श नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, जहाँ जाति पाति नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शिशु खाद के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो, और हम आगे बढ़ेंगे। तो चौधरी की ये बात ठीक है कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए हमारे सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच बैठा दिया है। न्यायिक जांच जब इसका फल आएगा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज हम सेकुलर की तरफ से राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई थी, उसमें अपने बेटे को कई नसीहत दिया। जो संतोष सुमन खुद पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं लेकिन चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखिए जो बोलता था उसको क्या मिला, और ये चुप रहे, झुनझुना पकड़ा दिया गया, यानी 6 पर ही सिमट गए। साथ ही साथ मंच के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भी भरते हुए नजर आए, किस तरीके से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ उन्होंने रिजर्व जो सीट होती चुनावी प्रक्रिया को लेकर हुई कई सारी बातों का जिक्र किया। राम मंदिर में चंदा चोरी के जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के भी अपनी बातों को रखा है। एक एक करके आपको सुनवा रहे। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे। आपने किया है, वहाँ पर राम मंदिर बन जाने से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। भारत की लेकिन छिपे लोग, वाले लोग ऐसा काम किया है, इस पर कार्रवाई हो रही है। जाएंगे तो गलत किया है। सर आप हमेशा कहते थे कि जब न्यायिक जांच बैठ गया है, न्यायिक हम कुछ बोल सकते हैं। अगर कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। अभी तक मोबाइल उनका नहीं दिया गया सर, रेकी किया जा रहा है सर, कुछ कहेंगे सर? मांझी जी चंदा चोरी हटाना, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है मंत्री। सर राम मंदिर एक बड़ी चोरी हुई है, अभी तक उस मामले में कार्रवाई हो रही है। वापस आ जाएगा और जो चोरी किया है उसको दंड मिलेगा। आस्था पर बड़ा सवाल उठा है सर। इस तरह से चंदा चोरी पूरे देश में चंदा लेकर इस मंदिर में सहयोग किया था। चोरी के रूप में वो लोग यहाँ पे होगी सर। ये जो सदस्य थे आरएसएस के सदस्य थे, चलिए भैया आरएसएस के हैं। अरे रुक जा भाई, आराम से, चोट लग जाएगा। अरे चोट कौन है? अरे आराम से लीजिए, आराम से मोबाइल पीछे कर भाई, इसका ये भाई मोबाइल पीछे कर, आराम से अशोक चौधरी के बारे में। अशोक चौधरी की ये बात ठीक है कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए
हमारे सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच बैठा दिया है। न्यायिक जांच जब इसका फल आएगा उसके अनुसार उन लोगों का वोट का कोई महत्व नहीं। इसीलिए मेरे सामने कहा था सेपरेट लोग जैसे एमएलसी है, मैं सुना था, देख रहे हैं ग्रेजुएट कंसल्टेंसी होता है एमएलसी का, ग्रेजुएट भी कैंडिडेट होता है और ग्रेजुएट भी वोटर होता है, और उनको एमएलए में भी अलग वोटर बनता है उनके लिए। और ग्रेजुएट के साथ साथ टीचर भी होते हैं, टीचर ये लोग भी हैं, ये लड़े एमएलसी के लिए, इनको टीचर ही वोट देगा। क्या गलत और अम्बेडकर ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा, शेड्यूल कास्ट का वोट शेड्यूल कास्ट ही देगा। अगर होता तो हम बाएं दाएं नहीं देखते, हम सीधे शेड्यूल कास्ट का काम करते। आज यही कारण है कि हम आज गांव से एकदम पीड़ित हैं, वंचित हैं, आज आवाज नहीं है, शिक्षा नहीं है, गली नहीं है, सब जगह बंदा के रूप में कर रहे हैं। तो हम तो यही करते हैं, चंद्रमा पर हम जा रहे हैं। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यही है, नम्मा को जुड़ा देते हैं दो तरह से, नमो नहीं जुड़ाते हैं, हम चलाते हैं कमाई। यहाँ भी ये लोग आता है, चला गया, मर गया, हम सब तो नाम मत लिखो, और अपना नाम जो पेटवा को बचवा जाता है उसका भी नंबर जुड़वा देते हैं लोग, और जिसके चलते का वोटर जिसका नाम होता है। हमारा कहना है हिंदुस्तानी आवाम वोटर सेक्युलर को अगर गरीब का प्रतिनिधित्व करने की बात है तो हम साल सौ के कहा था कि हमको इसलिए करना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल करो, सेपरेट इलेक्टोरल नहीं करोगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। बड़ी जन्म है, रिक्शा वाले करना कोई खेल नहीं, इधर देखता हूँ करना से मानवता में मेल नहीं। बात पर आए कीमत तुझको आए हमें अपनों है। आज पार्लियामेंट में बोल रहा है चंद्रशेखर रावत, बड़ी हम उसको पढ़ाए, एक दिन की मुद्दा है पार्लियामेंट को, वरना कोई नहीं बोलता है। वहाँ एक जोड़े तो नरेंद्र मोदी ऐसे आदमी है कि हमारी बात को जरूर स्वीकार करने में मैं ये मानता हूँ, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बातें बहुत है, नीति की बात करो जिससे हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। ये सेपरेट इलेक्टोरल और समाज शिक्षा दो ही मंत्र है। ये दो मंत्र अगर मिल जाए हमको तो हिंदुस्तान का गरीब नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। मैं मानता हूँ, इसीलिए हिंदुस्तान में 2015 में बनाया। आज हमारे बच्चे लोग मेहनत करना है, इसका कोई शक नहीं, लेकिन मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हैं। संतोष बेटा हुआ उनको समझाते हैं, मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हो, मुद्दा की राजनीति करनी चाहिए। इतना परिश्रम तुम करते हो उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पत्थर पर माथा काटोगे तो माथे चढ़ेगा। इसीलिए मुद्दा की राजनीति करिए, तो मुद्दा ले चलो ना। 5 साल के अंदर हम लोग एकदम शीर्ष पर आ जाएंगे, मेरी भविष्यवाणी है। बाकी भूमि बंदोबस्ती, इंदिरा आवास, नली गंजी, वृद्धा पेंशन, ये सब तो नहीं है। जब सत्य में हाथ में आ जाएगा तो ये सब क्यों नहीं होगा। इसलिए दो प्रमुख है, दोनों बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग आज पूछते हैं, विरासत को बुला के हम लोग मालार्पण कर रहे हैं।
एक बात तो हम लोग माने, जय भीम लोग कहता है, जय भीम कहते हैं तो कहाँ बात करते हो? यहाँ पर वो आगे हम बढ़ेंगे, बात करते हैं दो बात को हमने कर दिया कि सरकार बिहार की साक्षरता दर लगभग 78% है, लेकिन सुनिएगा अनुसूचित जाति जिसको हरिजन कहते हैं उसकी साक्षरता दर 32% है। इस लगभग 80 वर्ष के आजादी के बाद हमारी यदि यही हालत रह गई तो कब हम 100% पे आ रहेंगे, 80% पे आ रहेंगे, ये सोचने का विषय है। अगर जिस दिन इस बात को लेकर के गांव गांव हम घूम जाएंगे तो हर समाज के लोग हमारे साथ होगा। हिंदुस्तानी ज्यादा नहीं बोलेंगे। दूसरी मुद्दा एक और है कि आज हम लोग कहते हैं वैश्य मताधिकार हो गया, 18 वर्ष के लोग सब लोग हम लोग वोट देते हैं, बहुत बढ़िया इंडियन डेमोक्रेसी है। लेकिन पूना पैक्ट 1932 का याद आप लोग कीजिए, पढ़िएगा। हमारे पार्टी का लोग कोई नहीं बोलता है, दुख है हमको इस बात की। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, प्रस्ताव आया था शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। होता क्या उससे शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव को शेड्यूल कास्ट ही चुनता, और आज तो घालमेल हो गया। आज रिजर्व हो गया सीट, लेकिन वहाँ बाबू साहब भी वोट देते हैं, यादव जी भी वोट देते हैं, पंडित जी भी वोट देते हैं, सरसों देते हैं, और हमारा लोग वोट देवे करता है। लेकिन कमर है हमारा आदमी तो हो करता है, काम करता है, कमर देता है, वही बड़े बड़े लोग लेता है। हमारा गरीब छूट जाता है, नहीं होता है मेरा काम। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था उस महामनाने कि सेपरेट इलेक्टोरल दीजिए। मैं आज खुल करके कहता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरल नहीं हो, इसके लिए वो अनशन पर बैठ गए। जब 15वां दिन अनशन हो गया उनका, तो नाम लेंगे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े नेता तत्कालीन जो आशाध्यक्ष हुए और क्या क्या हुए, बोले अम्बेडकर अगर एक बुढ़ाऊ मर जाएगा ना तो समझते हिंदुस्तान के दलित को लोग जला देगा, इसलिए पूरा पैक्ट पर दस्तखत करो। क्या कहते हैं अकेला अम्बेडकर साहब सामने हैं, इन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि जब पूना पैक्ट पर मैं दस्तखत कर रहा था तो मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। आज वही आंसू हमारे लिए बीज बन रहा है। भैया 8 बार विधानसभा का चुनाव हम जीते हैं। जब फतेहपुर से चुनाव जीते थे तो वो याद कहते थे कि हम तुमको जिताया। बोल गया से जीते थे तो ज्यादा लोग कहते थे हम तुमको जिताया है। मकबूल से जीते तो बुनियादा तो कहे कि हम तुमको जिताया है। इमाम में से गए उसको कहे कि हम तुमको जिताते हैं। कहने का मेरा मतलब है मुद्दा की लड़ाई है। घर नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा। जो मोटा मोटी यही करना है कि पार्टी का थीम, पार्टी का विचार को इधर के मिलजुल करो, बात करो और ऐसा करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष से वो विचार करो। ऐसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का,
एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता जब तक मैं पूरा कर सकता। आपको क्यों आगे शहीद होना चाहते हैं बताइए। हम तो कहते जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ है, जब तक यहाँ पर हमारे स्वराज चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता है। एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं है। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी वक्त है? तेजस्वी पर वार किया है इसमें तेजस्वी पर। हमारा चिराग पर बात करता है कि तेजस्वी पर करता है। वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। वोटिंग है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई पैसा चाहिए था और सिस्टम और सेपरेट इलेक्ट्रॉन, तब हमारा विकास होगा। लेकिन समाज को भी करने के लिए हमने बताया था क्या 1956 में कहा था कि मैं जिस धर्म में जन्मा हूँ मेरा दर्श नहीं था, उस धर्म में मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था जहाँ जाति पाति नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शिव खास के लोगों को, के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो, और हम आगे बढ़ेंगे। बौद्धिस्ट हो जाना चाहिए हिंदू। काहे को जैसे कहते हो बेचारा मर गए, ऐसा मतलब ऐसी बातें काम करते हैं। जातिवादी अगर इन्होंने कहा था जब तक जात के बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। इसीलिए हमने जाति बंधन के नाम पर इतना रुधिर करवाया। विकास क्या है? हम नहीं करते, दूसरे जात को छोड़ो। सिर्फ के लोगों को कहते हैं कम से कम आपस में तो भाई जाति बिहार में हो, बेटी बेटी का समझ करो न, किसे तुमको रोका है? और जिस दिन तुम रोका करोगे बिहार का सरकार तुम्हारे हाथ में रहेगा। ये करना चाहता है जो दिखता है भैया वही दिखता है। तुमको क्या मिला? दूसरा पढ़ा देगा, कैसे काम चलेगा? कैसे तुमको आगे बढ़ाओगे? इसलिए तुम्हारा यहाँ क्या लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं, हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं। कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट धोखा हुआ है, और सही कहते हैं 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कुछ झंझनाती है और कुछ चुटा रखे रहती है। तो चूड़िया पर झंझनाओ तो वही लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको चीज देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज का स्थान बना पाएंगे, और इतना साफ नियत से तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद अपने बेटे को मन से कई नसीहत दिया। चिराग पासवान को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो सीटें मिली, उसको भी अपने बेटे को कई तरह की बातों का जिक्र किया कि आप बोलना शुरू करिए, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ राम मंदिर में जो चंदा चोरी की बात चर्चा में आई है, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बातों का जिक्र किया। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से संतोष सुमन को जीतन राम मांझी ने कई बातों को कहा है, करने के लिए कहा है, अब क्या संतोष मांझी जीतन राम मांझी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हैं? NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।